एक्शन। थक गया आज तो। देखना कैसे लेटी है, वो भी मेरी फेवरेट ड्रेस पहन के। अरे मेरी जान, ऐसे मत लेटा करो, मेरा मन नहीं मानता। चलो मैं भी लेट ही जाता हूँ। खूबसूरत तो तुम बहुत लग रही हो। अरे अरे साली साहिबा, तुम अरे जीजा जी आप। तुम अपनी दीदी की ड्रेस में क्या कर रही हो? और अरे उनके पेट में ना दर्द उठा था, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। ओहो, हॉस्पिटल ले गए? तो ज़्यादा हालत ख़राब तो नहीं है ना उसकी? अभी तो पता नहीं, शायद पेन हो रहा था। तो फिर उन्होंने बोला जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, तो मैंने शामू से कह दिया कि उनको लेके हॉस्पिटल चले जाओ। अच्छा, अरे हाँ, प्रेग्नेंट भी है ना वो। एक तो मेरे को उस वार्ड में जाने भी नहीं देंगे, वरना मैं चला जाता। लेकिन तुम दीदी की ड्रेस पहन के ऐसे लेटी थी। मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा वाइफ है मेरी। अरे जीजू, मैं तो कई बार दीदी के कपड़े पहन लेती हूँ और वो कई बार मेरे कपड़े पहन लेती है, इसमें कौन सी नई बात है। वैसे साली साहिबा, एक बात बोलूँ? हम्म। आप दीदी के कपड़ों में ना दीदी से ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। वैसे एक बात कहूँ जीजू, हाँ हाँ। जब आप दीदी को देखने आए थे ना, मुझे आप पसंद थे, आह, पर आप दीदी की किस्मत में थे। अरे क्या करूं, देखो सब किस्मत का खेल होता है। मुझे भी घर वाले फोर्स कर रहे थे, वरना मेरी नज़र भी जब खिड़की से तुम झांक रही थी ना, तो वहीं थी। अब दीदी जब चाय देने आई तब भी मेरी नज़र वहीं थी। वो तो अचानक से मैंने उन्हें देख लिया, तो घर वालों ने उन्हें पसंद कर लिया, तो मैंने शादी कर ली। अब चलो खैर छोड़ो, जो हो गया हो गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कब तक हो तुम यहाँ, और तुम्हें यहाँ क्यों भेजा उन्होंने? अरे जीजा जी, मैं सब बताती हूँ, बैठिए हाँ ना। हाँ वो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, हाँ हाँ। तो छुट्टी पड़ गई है ओके। कॉलेज की। तो अच्छा। दीदी ने बोला यहाँ पे आके घूम के चली जा, थोड़े दिन रह ले। तो मैं चली आई। और वैसे भी आपके यहाँ इतना ठंडा मौसम रहता है, ऊपर से मैं जिस शहर में रहती थी वहाँ तो बड़ी ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, गर्मी है? हम्म। तो मैं क्या कह रहा था हम्म। कि अ, तुम्हारे कुछ लग रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, ठीक है। वैसे जीजा जी, हम्म। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? अरे नहीं, अभी देखो ना, तुमने अपने दिल की बात बताई, मैंने अपने दिल की बात बताई। वैसे तुम्हारी शादी हो गई और अभी तक तुम्हारा पति तुम्हें पढ़ा ही रहा है कॉलेज में? अरे जीजा जी, मेरा पति तो बाहर रहता है। ओह। और मैंने ना उससे कई सारी शर्तों पे शादी की थी। मैंने अच्छा। बोला था पहली बात मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी, दूसरी बात मैं अपनी पढ़ाई नहीं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगी। और मेरे पति की और मेरी लव मैरिज हुई थी, तो उन्होंने मेरी सारी शर्तें मान ली। सही है, ऐसे पति किस्मत वालों को मिलते हैं। और ऐसे लड़कों को आप जैसी किस्मत वाली, मतलब उनकी किस्मत अच्छी है ना जो आप मिली उसे। मेरी किस्मत कहाँ, मैं तो बस आपको देखता ही रह गया। वैसे आपको पता है जीजा जी, मेरा पति तो ऐसा लट्टू था, जैसे मेरे को पहले दिन मिला था ना, हाँ। तब से ही शादी के लिए मेरे पीछे लगा था। चलो, वैसे बातें तो तुमसे बहुत करनी है। अगर बुरा ना मानो तो एक कप चाय हो जाए? हाँ चलिए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। वो वो क्या है ना साली साहिबा, मेरी ना आदत है, मैं जब भी जॉब से घर पे आता हूँ ना, तो एक कप चाय चाय ना चाहिए मुझे। अब ओह, आप अगर पिला देती तो। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक है। क्या बात है, मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मेहरबान है मुझ पे जो साली साहिबा आ गई, और वो भी मेरी बीवी की ड्रेस में। आज तो छोड़ूंगा नहीं इसे। मेरे भी कुछ तो पुराने अरमान है जो मैं पूरे करूँगा। आज तो लेके रहूँगा इसकी। जीजा जी, आपकी चाय। क्या बात है। टेस्टी है। तुम तो अपनी दीदी से भी ज़्यादा टेस्टी चाय बनाती हो। अरे जीजा जी, मेरे हाथों में जो स्वाद है ना, दीदी के हाथों में नहीं है। मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, चाय भी बहुत कड़क बनाती हूँ। वैसे कुछ भी है, अब तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम में भी बहुत स्वाद लगता है मुझे जब मैं तुम्हें देखता हूँ। और मैं वैसे भी बहुत कड़क हूँ।
मुझे कड़क चीज़ें ज़्यादा पसंद है। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। दीदी उतनी कड़क है क्या बेड पे? क्या बताऊँ साली साहिबा, जब इंसान की शादी हो जाती है ना, तो पार्टनर कैसा भी हो झेलना पड़ता है। अब तुम्हें बताऊँ, तुम्हें बुरा लग जाए तुम्हारी बहन का, तो इसलिए क्या ही बताना। वैसे एक बात कहूँ जीजू, मैंने भी बड़े दिल से शादी की थी, बड़े अरमानों से। पर आपको पता है, पति इतने दूर रहता है, मैं कहीं और रहती हूँ, हम्म। इससे मन नहीं भरता। और मुझे भी डेली प्यार चाहिए, मेरी भी नीड्स है। अब कभी कभी मुलाकातें होती हैं। अ, कोई बात नहीं, हमारी दोनों की ना सेम प्रॉब्लम है। पता है क्या है, तुम्हारी दीदी 9 महीने से प्रेग्नेंट है, मैं भी भरा बैठा हूँ। और तुम्हें देख के और तुम्हारी बातों से भी लग रहा है तुम भी काफ़ी भरी बैठी हो। जो तुम्हें चाहती थी ना, वो तुम्हें नहीं मिला। अरे जीजा जी, मेरी जवानी तो जाने कब से प्यासी है। हाँ हाँ, दिख तो रहा है। अब काश ये प्यासी जवानी की प्यास मैं उस टाइम भी बुझा पाता जब मैं तुम्हारी दीदी को देखने आया था। वैसे जीजा जी, दीदी की भी जवानी इतनी अच्छी है जितनी मेरी है? तुम अपना कंपैरिजन ना अपनी दीदी से किया ही मत करो। अरे तुम कहाँ, दीदी कहाँ। कहाँ तो जब मैं तुम्हें देख मतलब तुम्हारी दीदी को देखने आया था, तुमसे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था ना। तो सोचो मुझे कौन पसंद आया था, लेकिन करनी पड़ गई घर वालों की मर्ज़ी से तुम्हारी बहन से शादी। क्या करता मैं। हाँ, दीदी के पास कहाँ मेरे जैसा। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। अब वैसे पहले तो नहीं था ये टैटू, अभी बनवाया है लेकिन। हाँ, ये रिसेंटली बनवाया मैंने। आपको पता है, मैं गोवा गई थी घूमने, अच्छा अच्छा। तो वहाँ काफ़ी सारे टैटू आर्टिस्ट थे, तो मैंने टैटू बनवा लिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम्हारी तरह। अब मुझे समझ नहीं आता कि मेरी शादी के बाद इतनी क्या जल्दी थी तुम्हारे घर वालों को जो तुम्हारी शादी करवा दी। अरे अरे मेरे घर वालों को कोई जल्दी नहीं थी। आपकी जब शादी हुई थी ना, उसके कुछ टाइम बाद मैं अपने पति को डेट करने लगी थी। ओ, फिर उसके बाद उन्होंने बोला था शादी कर लो, तो मुझे भी लगा कर लेनी चाहिए, आज नहीं तो कल करनी ही है, तो कर ली। काश वो खुशकिस्मत मैं होता। खैर, वो सब छोड़िए, शादी ना नसीब से होती है, पर प्यार किसी से भी कर सकते हैं। हाँ ये तो है। अब जो मेरे साथ हो गया वो होना ही था, जो तुम्हारे साथ हो गया वो भी शायद वही मंजूर था किस्मत को। लेकिन अभी किस्मत में मुझे लग रहा है कि हम दोनों का मिलना लिखा हुआ है। वैसे जीजा जी, ऐसे ना काफ़ी सारे टैटू है मेरे बदन पे, अच्छा। तो अंदर चलोगे तो मैं आपको सारे टैटूज दिखाऊंगी। आ, पक्का। हाँ, हाँ तो चलो ना। चलिए। आ, रुको ना। मैं क्या कह रहा था हम्म। कि अंदर जाने से पहले कुछ बातें अगर खुल के हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे जीजा जी, कितनी बातें करेंगे। आप और मैं दोनों ही तन्हा हैं, और दोनों ही परेशान चल रहे हैं। क्यों ना मिलकर एक दूसरे की तन्हाई को मिटाया जाए। साली साहिबा मैं आपकी सारी बातों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन दिक्कत पता है क्या है हम्म। कि जब आप मेरे दिल की सारी बातें जान जाएंगी और मैं आपके दिल के सारे अरमान जान जाऊँगा, उसके बाद जो भी हम करने वाले हैं ना, वो करने में ना नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा। तो इसलिए आधी अधूरी बातें जानने के बाद हमें करना, फिर बाद में उस चीज़ को लेके गिल्टी फील करना कि हमने गलत करा है या सही, उससे अच्छा है कि पहले अपना दिल का दर्द हल्का कर लेते हैं, उसके बाद जो आप चाहें वो कर सकती हैं। अरे जीजा जी, कैसा गिल्ट। हम लोग कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, या हम किसी को धोखा थोड़ी दे रहे हैं। हम तो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं बस। मैंने ये थोड़ी कहा आप दीदी को छोड़ दो या मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ। अरे बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन कल को कोई बात हो जाए हमारे बीच में और तुम गलती से दीदी के सामने ये सब बोल दो, तो पता है ना अब थोड़े दिन बाद नया मेहमान आने वाला है। अरे जीजा जी, इन बातों की आप टेंशन ही मत लो। मेरा खुद का पति इतना स्ट्रिक्ट है, मैं ये सब कभी नहीं कर सकती। और उसको ज़रा भी भनक लगी ना, मेरा तो जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन साली साहिबा एक बात और, अगर हम्म। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई फिर मैं क्या करूँगा वो तो बताओ। अरे जीजा जी, मैं किसी ना किसी बहाने से आ जाया करूँगी, जिससे ना दीदी को शक होगा, ना मेरे हस्बैंड को कोई शक होगा। और हाँ, पर दीदी को आप संभाल लेना कि दीदी को कुछ पता ना चले, वरना अगर दीदी को पता चला ना, दीदी मेरे उनको भी बता देगी और सारे घर में बवाल कर देगी। अरे जब तक तुम नहीं बताओगी ना, दीदी को कुछ भी पता नहीं लगने दूंगा मैं।
बस तुम मेरी ख्वाहिशों का ना हमेशा ध्यान रखना। जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी ना, तब तब तुम मेरे पास आ जाना। वैसे जीजा जी, आपका ये चेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप जिम भी करते हो? करता था कुछ टाइम पहले, थोड़े टाइम से छोड़ दी। और टेंशन में था ना तुम्हारी दीदी की वजह से, और कुछ हो नहीं पा रहा था, इस वजह से मन नहीं करता था जिम करने का। तो कोई बात नहीं, आज अंदर चल के जिम करते हैं। हाँ, अब तो मुझे लग रहा है कि साल भर की एक्सरसाइज आप वो एक ही बारी में करवा देंगी। हाँ, आपकी जो साल भर की एक्सरसाइज है शायद एक ही दिन में हो जाए, और इतना मज़ा तो कभी दीदी ने भी नहीं दिया होगा। वो तो आपको देख के ही लग रहा है साली साहिबा, कि इतना मज़ा जो पूरे सालों साल तुम्हारी दीदी से नहीं मिला, वो आप एक रात में दे देंगी। लेकिन ये मज़ा मुझे रोज़ चाहिए। कोई बात नहीं, जब तक दीदी नहीं है तब तक हम रोज़ मज़े कर सकते हैं। दीदी के आने के बाद भी मुझे ये मज़ा चाहिए। पर उनके सामने कैसे? उनको कल को पता चल गया तो? अरे पागल, उनके सामने नहीं तो उनके पीछे से सही। ठीक है। तो अब बातें हो गई हैं बहुत, अब जो तुम चाहते हो और मैं चाहता हूँ वो करें। हम्म। आ जाओ।